हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और साइंस में बायोलॉजी चल रही है, चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स। इससे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी और कुछ इंट्रोडक्शन ले लिया था चैप्टर का। और मैंने बताया था कि जो हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया के थे, जो कि यूरोप में एक कंट्री है। और इन्होंने मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से इन्होंने फिर मतलब एक ब्रांच की नींव रख दी। और कौन सी ब्रांच की नींव रख दी? जेनेटिक्स की, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले करेक्टर्स या ट्रेट्स की स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, बहुत सारे करेक्टर ऐसे होते हैं जो माता पिता से उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसे करेक्टर्स को हम बोलते हैं जेनेटिक करेक्टर्स या इनहेरिट, मतलब जेनेटिक करेक्टर्स बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को या फिर इस जो ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ आगे और भी चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित। पहली बात, व्हाट आर द रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। एक क्वेश्चन बनता है कि मेंडल्स के सफल होने के क्या कारण थे। भैया मेंडल ही क्यों सफल हुए? इससे पहले कुछ और लोगों ने भी ट्राई किया, वो क्यों सफल नहीं हुए? कि इन्होंने ही मतलब जेनेटिक्स के मतलब ये फादर कहलाए, क्यों कहलाए, क्यों इनको सफलता मिली? तो इनकी सफलता के कुछ कारण हैं, तो वो कारण हम एक बार देख लेते हैं, क्या क्या कारण हैं इनकी सफलता के। पहला, ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम। पहली बात तो ध्यान रखना, इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। लगातार 6-7 साल एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को स्टडी किया। किसको प्रॉपर्टी किया? एक ही प्रॉपर्टी को। जैसे बीज है, ये मटर का ये सीड है, सीड गोल है या झुर्रीदार है, या सीड का कलर येलो है या ग्रीन है, ऐसे करके इसकी 6-7 प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो इन्होंने क्या किया था? सिर्फ एक ही करेक्टर को स्टडी किया था। जैसे मैं एक बार में बता ही देता हूं आपको। ये देखो आप, यहाँ पर मटर का जो प्लांट होता है उसके करेक्टर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? करेक्टर्स। पहला करेक्टर क्या है? फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर पर्पल है या वाइट है। प्लांट की हाइट टॉल है या शॉर्ट है। सीड का कलर येलो है या ग्रीन है। सीड की शेप राउंड है या रिंकल है। पोड कलर, फली जो होती है उसका कलर ग्रीन है या येलो है। पोड की शेप इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। और फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है। तो ये 7 करेक्टर हैं। कितने करेक्टर हैं? 7 करेक्टर्स हैं। तो मेंडल भाई साहब ने एक बार में सिर्फ एक ही करेक्टर की स्टडी की थी। ऐसा नहीं कि एक ही बार में कई सारे करेक्टर्स को एक साथ में ले लिया। ये बहुत बड़ा रीजन रहा मेंडल के सफल होने का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहला कारण समझ में आ गया। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम। एक बार में एक ही करेक्टर की इनहेरिटेंस को इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था कि कैसे एक करेक्टर पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में मतलब जाता है, पेरेंटल जनरेशन से बन के ऑफ स्प्रिंग में जाता है, उसके बारे में। दूसरा, ही मेंटेन द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम केयरफुली। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया। मटर का प्लांट बहुत छोटा होता है, एक साल में इसके 2-3 बार मतलब इसके जनरेशन 2-3 जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया था? जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे सबका इन्होंने रिकॉर्ड रखा। स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड का मतलब सारा की सारा इन्होंने डेटा रखा। सारे के सारे डेटा को फिर इन्होंने क्या किया? एनालाइज किया। और एनालाइज करने के बाद फिर ये कोई कंक्लूजन लेकर आए, फिर कोई फाइंडिंग इन्होंने दी। तो पहली बात, आप जब भी कुछ भी करते हो तो उसका डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने भी सारी चीज़ों का क्या रखा? डेटा रखा, प्रूफ रखा, और उनको केयरफुली एनालाइज किया कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं हर एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, फिर इन्होंने फाइनली अपने निष्कर्ष निकाले। मेंडल वाज ऑल्सो केयरफुल इन सेलेक्टिंग द प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल इसमें भी बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। इन्होंने जो प्लांट का सिलेक्शन किया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मटर का ही प्लांट क्यों चुना था इसके भी मैं बताऊंगा। इन्होंने मटर का प्लांट चुना था, उसके कई सारे रीजन है, फिलहाल इतना समझ लो। क्योंकि मटर का जो प्लांट होता है, पी जो प्लांट होता है, ये एक ही साल में इसकी 2-3 जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। और इसका जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट पीरियड में, मतलब इसकी कई सारी जनरेशन को स्टडी करने की वजह से ही इन्होंने क्या किया था? मटर के प्लांट को स्टडी किया था। नहीं अगर बड़ा कोई प्लांट ले लेते जिसको मतलब एक ही जनरेशन खत्म होने में 2-3 साल लग जाते तो फिर शायद इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। तो इन्होंने जब प्लांट का जो सिलेक्शन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या सावधानी बरती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, राइट द रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के सफल होने के कारण बताओ, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये 3 पॉइंट आप लिख देना। ठीक है, अब थोड़ा हम फ्लावर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मटर पर भी फ्लावर लगता है। ठीक है, तो फ्लावर में यहाँ पे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिसेप्टल। ठीक है, रिसेप्टेकल। और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं ओवेरी बोलते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन कलर की ये पत्ती सी निकली रहती है, इनको सीपल बोलते हैं। और यहाँ पे जो फूल का जो कलरफुल ये पंखुड़ी सी होती हैं, पंखुड़ियाँ, ठीक है, इनको पीटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीटल। अब मेन चीज़ ध्यान रखना, अब इसको देखो गौर से, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है ये है फूला हुआ जो पार्ट है, ये फूला सा, इसको ओवेरी बोलते हैं और यहीं से एग निकलते हैं। यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग है इसको स्टाइल बोलते हैं, ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये फीमेल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये फीमेल वाला पार्ट है। 3 चीज़ आती है इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट है ये मेल पार्ट है। ऊपर इसमें एंथर है, क्या है? एंथर। और एंथर में पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये जो है ये फिलामेंट है। एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ जाते हैं? स्टिग्मा पर आते हैं, और स्टिग्मा से ओवेरी में जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, मैंने दोबारा और एक जूम वर्जन देख लेते हैं। ये ओवेरी है, क्या है? ओवेरी। ओवेरी में ओव्यूल पाए जाते हैं या एग पाए जाते हैं। ये वाला भाग आपको पता है क्या है? स्टाइल है, पोलन ट्यूब भी बोल देते हैं, ऊपर स्टिग्मा है। ये पीटल है, ये एंथर है, एंथर के नीचे फिलामेंट है, और इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवेरी, इनको मिला के क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। तो पिस्टिल फीमेल पार्ट है, स्टामेन मेल पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये वाला हो गया ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा फीमेल पार्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो क्या कहलाता है? पिस्टिल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया वही चीज़ है। यहाँ पे ये स्टामेन है, क्या है? स्टामेन है, और एंथर्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? क्योंकि ये वर्ड भी आ गया, तो पॉलिनेशन का मतलब है, देखो मैंने अभी बताया, जो फ्लावर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। फीमेल पार्ट में जैसे स्टिग्मा हो गया, फीमेल पार्ट है, ये नीचे ओवेरी होगी, ये भी फीमेल पार्ट है। इधर ये वाला पार्ट एंथर है, ये वाला पार्ट भी एंथर है। एंथर में पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। और ये है एक प्रकार का प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका एक टाइप है, ठीक है। तो बारे में बता रहा हूँ, पॉलिनेशन का मतलब क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर एंथर से पोलन स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। और इसके बाद हो जाता है फर्टिलाइजेशन। अब देखो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के भी 2 प्रकार हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? अगर एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ये एक फ्लावर का प्लांट है और ये दूसरा है, तो एक फ्लावर के प्लांट से पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेंडल ने क्या करवाया था? क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा करवाया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हम क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के क्या ले लेते हैं हम? पोलन्स को दूसरे फ्लावर के कहाँ पर रख देते हैं? स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यही चीज़ क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो सेल्फ में तो क्या था? उसी प्लांट के जो पोलन होते हैं उसको स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्रॉस में क्या होता है? किसी दूसरे से ट्रांसफ़र करके यहाँ पर डाल देते हैं। और क्रॉस में एक चीज़ ध्यान रखना, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। एंथर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो एक फ्लावर जो होता है उसके मेल पार्ट को हटा देते हैं, मतलब एंथर्स को हटा देते हैं, और यहाँ पर पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? तो पहली बात तो ध्यान रखना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट है। तो ये जो एंथर होता है इसी से पोलन ग्रेन कहाँ पर आते हैं? स्टिग्मा पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ खास बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको ये कट कर दिए जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कट कर दिया जाता है? एंथर्स को हटा दिया जाता है और किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ पर? स्टिग्मा पर, ठीक है। वाई पी, आप देखो पी क्यों लिया था उन्होंने, मटर क्यों लिया था? क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस ट्रू ब्रीडिंग जनरेशंस, ठीक है। ये तो खैर वैसे ही डायग्राम है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है? तो देखो, इमेस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेल पार्ट एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है कि फ्लावर में से मेल पार्ट, कौन सा है मेल पार्ट? एंथर को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? इमेस्कुलेशन कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिक्स तो हो गया खत्म। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने मटर के प्लांट को ही क्यों चुना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट स्टार्ट करते हैं। क्यों मेंडल ने है मटर के पौधे को ही चुना था? तो यहाँ 4-5 कारण दे रखे, ये पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। पी प्लांट इज एनुअल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशंस ऑफ पी
इन शॉर्ट टाइम। पहली बात तो पी प्लांट कैसा होता है, वार्षिक होता है और एक ही साल में इसकी कई सारी जनरेशन्स को स्टडी किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। नहीं बाकी प्लांट कैसे होते हैं, बहुत लंबा समय लगता है एक जनरेशन को फिनिश होने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक साल के अंदर कई सारी जनरेशन्स को स्टडी किया जा सकता है, ये सबसे पहला कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। दूसरा, पी प्लांट प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। पी प्लांट में क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। मैंने अभी बताया था मेल पार्ट क्या होता है, आपका स्टामेन होता है, फीमेल पार्ट पिस्टिल होता है, ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। हैंस इट इज पॉसिबल टू गेट ए प्योर लाइन ऑफ होमोजाइगस प्लांट थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कराकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, होमोजाइगस प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये जो टर्म है 2-3, इनकी एक मैं टर्म्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा। फिलहाल यूँ समझ लो कि होमोजाइगस प्लांट ये मतलब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब प्योर होमोजाइगस मतलब एक ही प्रकार के, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस मतलब दो अलग अलग, ठीक है। तो होमोजाइगस जो है प्लांट्स रिसीव किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं किसके द्वारा, पी प्लांट के द्वारा, क्योंकि पी प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक ही फूल में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैन बी डन इजिली विद द हेल्प ऑफ इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर्स। अभी मैंने बताया था इमेस्कुलेशन क्या होता है कि किसी फ्लावर में से मेल पार्ट को रिमूव करना, एंथर को रिमूव करना क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। तो एक फ्लावर में से मेल पार्ट को हटा दो और उसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा दो, मतलब किसी दूसरे प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करा दो, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान है, मतलब दो प्रॉपर्टीज को, दो क्वालिटीज को मिला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है, क्या कराया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है। अलग अलग वैरायटी के दो जो प्लांट लेके उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है, जिससे एक नई ब्रीड हमें मिल सकती है। तो ये एक और मतलब ये कारण था कि इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। मैंने बताया था कि 7 करेक्टर पाए जाते हैं, जो स्टार्टिंग बताया था मटर के प्लांट में। तो 7 करेक्टर्स की क्या की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। तो ये 4 कारण है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पी प्लांट का टाइम जो होता है एनुअल होता है और इसमें एक शॉर्ट टाइम में कई सारी जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, इसीलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन कराकर होमोजाइगस प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स में से मेल पार्ट को हटा के आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जा सकता है। और पी प्लांट में कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स पाए जाते हैं, कई सारे इसमें करेक्टर्स पाए जाते हैं, जिनकी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यही कारण थे जिसकी वजह से मेंडल भाई साहब ने किसको सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। तो 2 नंबर का फिर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड ओनली पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो इनमें से आप 2 भी लिखे होगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब है 7 पेयर्स ऑफ इनहेरिटेबल ट्रेट्स एज सेलेक्टेड बाय मेंडल। तो कौन से 7 पेयर्स हैं, ये 7 पेयर्स हैं जो किस में पाए जाते हैं, पी प्लांट में पाए जाते हैं। 7 करेक्टर्स हैं। 7 करेक्टर कौन कौन से हैं, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि अब इनमें एक तो है डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा है रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट मतलब अगर मान लो F1 जनरेशन मिलेगी तो पहले मतलब जो करेक्टर आएगा वो डोमिनेंट आएगा, ठीक है। F1 जनरेशन, अब वो आगे समझाऊंगा, फिलहाल ये डोमिनेंट रिसेसिव का क्या मतलब है फिलहाल तो आप समझते जाओ, क्योंकि जब तक वो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट, पहला करेक्टर ये हो गया। प्लांट की हाइट दूसरा करेक्टर हो गया। सीड का कलर तीसरा करेक्टर। सीड शेप चौथा करेक्टर। पोड कलर पांचवा करेक्टर। पोड शेप छठवां करेक्टर। फ्लावर पोजीशन ये 7वां करेक्टर। पोड मतलब फली। तो ये 7 करेक्टर्स हैं, ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं कौन कौन से करेक्टर्स पाए जाते हैं किस में, पी प्लांट में। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, फली का रंग हरा या पीला, फली की आकृति फूली हुई या सिकड़ी हुई, बीज का रंग पीला या हरा, बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार, पुष्प का रंग धूसर बैंगनी या श्वेत सफ़ेद, पुष्प की स्थिति अक्षीय या ग्रस्त, पादप की स्थिति लंबा या बौना, ठीक है। तो ये 7 करेक्टर्स हैं, यहाँ पे सारे मैंने बता रखे हैं, तो इनको हम आगे चल के स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट द 7 ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट, तो 7 करेक्टर पूछे जा सकते हैं, तो आप बता देना फटाक से। तो यहाँ पर हमारा सेकंड लेक्चर फिनिश होता है। हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको वेरियस क्लास 10th के स्मार्ट कोर्सेज लॉन्च करते गए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। आप अपनी घर बैठे स्टडी कर सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।